दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इसरो में आप साइंटिस्ट कैसे बन सकते हैं। दोस्तों इसरो जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी। दोस्तों ये भारत की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है, जिसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट का सपना होता है कि आगे चल के वे इसरो में जॉब करें या फिर इसरो में साइंटिस्ट बने। दोस्तों अगर आप भी आगे चल के इसरो में जॉब पाना चाहते हैं, आप आगे चल के इसरो में एक साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको इसरो के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि इसरो क्या होता है, इसमें आपको काम क्या करना होता है, इसरो में साइंटिस्ट बनने के लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन सा कोर्स करना होता है, आपकी उम्र क्या होनी चाहिए, कौन सा एग्जाम देना पड़ता है और इसरो की साइंटिस्ट की सैलरी कितनी होती है। सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप आपको देने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसरो क्या होता है और इसरो में काम करने वाले जो साइंटिस्ट होते हैं उनका काम क्या होता है। दोस्तों इसरो जैसे कि पहले हम बता दिया कि इसरो जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी। दोस्तों आज के समय में भारत में इसरो की जो ब्रांचेस हैं वो लगभग 40 ब्रांचेस हैं, जिसमें काम करना बहुत सारे स्टूडेंट का सपना होता है। दोस्तों अगर आप इसरो में एक साइंटिस्ट बनना चाहते होंगे तो सबसे पहले जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा कि यह एक स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि अंतरिक्ष में होने वाले जो भी गतिविधियां होती हैं उस पर आपको रिसर्च करना होता है। ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, उसका क्या धरती पर प्रभाव पड़ेगा, ये सारा जो रिसर्च करना होता है वो सारा काम एक इसरो में जो साइंटिस्ट होते हैं उनका काम होता है। स्पेस साइंटिस्ट जो होते हैं उनका काम होता है। बेसिकली इनका काम ये होता है कि अंतरिक्ष में संबंधित जो भी सवाल है उसका जवाब निकालना, उनसे डाटा इकट्ठा करना और उस पर रिसर्च और करना, ये सारा काम स्पेस से रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो इस स्पेस साइंटिस्ट यानी कि इसरो में जो साइंटिस्ट होते हैं उनका काम होता है। दोस्तों अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाहते होंगे कि इसरो में साइंटिस्ट बनने के लिए हमें क्या क्या करना होता है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसरो में एक साइंटिस्ट बनने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता क्या होनी चाहिए और कौन सा आपको कोर्स करना होता है। दोस्तों एक इसरो में साइंटिस्ट बनने के लिए सबसे पहले आपका 12th पास होना चाहिए। 12th आपका पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सब्जेक्ट होना चाहिए और कम से कम 70 से 75% मार्क आपका 12th में होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएशन आप बीई कर सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं। अगर आपने बीसीए किया है तो आपका एमसीए भी कंपलसरी हो जाता है, यानी कि मास्टर डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए। पॉलिटेक्निक भी किया है तो इसके बाद भी आपको मास्टर डिग्री आपको लेनी होती है। पॉलिटेक्निक में भी अब आपका ग्रेजुएशन किस फील्ड में होना चाहिए, तो मैकेनिकल में कर सकते हैं, एरोस्पेस में कर सकते हैं, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, या फिर आप रेडियो साइंस में कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल्स में कर सकते हैं, रेडियो इंजीनियरिंग में कर सकते हैं। तो अगर आपने इस फील्ड में अपना ग्रेजुएशन किया है तो आप आगे चल के इसरो में साइंटिस्ट बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में भी आपका परसेंटेज मांगा जाता है, कम से कम 60% से 75% के बीच में आपका परसेंटेज होना चाहिए। कम से कम 60% मार्क आपका ग्रेजुएशन में कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो आपकी उम्र होनी चाहिए इसरो में साइंटिस्ट बनने के लिए वो 21 से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। तो इसके बीच में ही रहेगी, तभी आप इसरो के साइंटिस्ट के लिए जो एग्ज़ाम आयोजित किया जाता है, जो आगे हम आपको बताएंगे कि कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है, तभी आप इस एग्ज़ाम को दे पाएंगे। अब आइए बात कर लेते हैं कि 12th से लेके इसरो में साइंटिस्ट बनने तक क्या क्या करना होता है, क्या पूरा प्रोसेस है, आइए बात कर लेते हैं। दोस्तों इसरो में साइंटिस्ट बनने के लिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री कैसे आएगी। सबसे पहले अपना 12th पास कर ले। 12th आपका पीसीएम से होना चाहिए और कम से कम 70 से 75% मार्क होना चाहिए। इसके बाद आपको बीई या फिर बीटेक कोर्स में एडमिशन लेना होता है, जिसके लिए आपको जेईई मेंस या फिर एडवांस के एग्जाम को दोनों को देना होता है, जिसपे आपको एडमिशन मिलता है इंडिया के टॉप कॉलेजेस से। अगर आप टॉप कॉलेज से नहीं करते हैं तो आप कोई भी नॉर्मल कॉलेज से भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप बीसीए करते हैं तो बीसीए के लिए भी आपका सीयूईटी एग्जाम आयोजित किया जाता है। जेईई से भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, बीसीए और एमसीए इसके बाद आपको करना होगा। पॉलिटेक्निक में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। कई सारे कॉलेजेस में डायरेक्ट एडमिशन होता है और कई सारे में आपको एंट्रेंस एग्जाम दिया जाता है। दोस्तों इसमें कोर्सों में एडमिशन लेने के बाद आपको अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होता है। बीई या फिर बीटेक करते हैं तो 4 साल, बीसीए करते हैं तो 3 साल और एमसीए भी आपको 2 साल करना होता है। तो लगभग 4 या 5 साल के बाद आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास आ जाती है। और कम से कम कोशिश करें कि आपका 60% से ऊपर आपका परसेंटेज रहे। जैसे ही आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री आ जाती है, इसके बाद आपको आईसीआरबी एग्ज़ाम को देना होता है। दोस्तों आईसीआरबी जो एग्ज़ाम होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है इसरो सेंट्रलाइज्ड रिक्रूट बोर्ड। दोस्तों इस एग्ज़ाम को देकर ही आप स्पेस यानी कि इसरो जो साइंटिस्ट होते हैं तभी आप बन पाएंगे। तो इस एग्ज़ाम को आपको देना होता है। अब इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कहाँ से कर सकते हैं, तो इस एग्ज़ाम को अप्लाई करने के लिए आपको इसरो के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहाँ पे आपको जॉब के एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना होता है। जैसे एग्ज़ाम के लिए आप अप्लाई करेंगे, इसमें सबसे पहले कराया जाएगा आपका रिटन एग्ज़ाम, दूसरा होगा आपका इंटरव्यू। रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू आपको क्लियर करके आपको इसरो में साइंटिस्ट आप बन जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के आप क्वेश्चन भी करेंगे कि आप
रिटन एग्जाम में किस लेवल का आपका क्वेश्चन होगा, इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाएगा। तो बात करें जो जिस भी आप फील्ड से, जैसे कि आपने मैकेनिकल से किया है तो आप मैकेनिकल से रिलेटेड आपके इंटरव्यू और रिटन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एरोस्पेस इंजीनियरिंग में किया है तो उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन रहेंगे। और रेडियो साइंस में किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है या फिर इलेक्ट्रिकल से किया है, जिस भी फील्ड से अगर आपने अपना ग्रेजुएशन किया है उसी फील्ड से आपका रिटन एग्जाम होगा और आपका इंटरव्यू भी उसी रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों इन सब सारे कीड़ों को क्लियर करने के बाद आप इसरो के साइंटिस्ट बन जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। दूसरा प्रोसेस ये होता है कि अगर आप इंडिया के टॉप कॉलेज जैसे कि आईआईटी जैसे कॉलेजेस से आपने बीई या फिर बीटेक कोर्स को कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका डायरेक्ट प्लेसमेंट के जरिए भी आप इसरो में साइंटिस्ट बन जाते हैं। तो ये दो प्रोसेस होता है, दो तरह से आप इसरो में साइंटिस्ट बन सकते हैं। अब बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि इसरो के साइंटिस्ट की मंथली सैलरी कितनी होती है। दोस्तों बात करें कि स्टार्टिंग सैलरी तो लगभग आपको 40,000 रुपये आपको मंथली स्टार्टिंग सैलरी दिया जाता है, बेसिक सैलरी की बात कर रहे हैं। वहीं अगर आप 1 या 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप लगभग 75,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये आप मंथली के अर्न कर सकते हैं या फिर उससे भी अधिक अर्न कर सकते हैं इसरो में साइंटिस्ट बन के। दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे। आज के इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स में बता दिया कि इसरो साइंटिस्ट कैसे बनते हैं, योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन सा कोर्स करना होता है, कौन सा एग्जाम देना पड़ता है, सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।